हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास हिंदी कोर का गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन। तो इसमें भक्तिन पाठ में जो ये भक्तिन है, ये महादेवी वर्मा जो बहुत बड़ी कवयित्री थी, उनकी सेविका थी। तो ये महादेवी वर्मा का सारा कार्य करती थी और महादेवी वर्मा को इतना ज़्यादा उनसे लगाव हो गया था कि ना वो महादेवी वर्मा के बिना रह सकती थी और ना ही महादेवी वर्मा उनके बिना। और वो गांव की रहने वाली थी, लेकिन पढ़ी लिखी प्रोफेसर महादेवी वर्मा को भी उन्हें उनके भक्तिन के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा। तो भक्तिन की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि भक्तिन एक गाँव की लड़की थी और वो उसकी सौतेली माँ थी और वो शादी होकर अपनी ससुराल आती है। तो ससुराल में उसके 3 देवर जेठ और एक पति है। तो उन जो भक्तिन है, भक्तिन के 3 बेटियां पैदा होती हैं, तो और उसके जो जेठ हैं उनके लड़के पैदा होते हैं। भक्तिन की लड़कियां बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करती हैं, फिर भी उनकी सास को वो बहुएं अच्छी लगती हैं जिनके लड़के हैं। वो भक्तिन को भी दुखी करती हैं और उसकी लड़कियों को भी दुखी करती हैं। वो सारा दिन काम करती हैं, तीनों माँ बेटी, और शाम को उन्हें खाने को अच्छा नहीं मिलता। जिनके बेटे हैं उन माताओं को और उन बेटों को अच्छा खाना मिलता है। तो इस तरह से उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। लेकिन उसका जो भक्तिन का पति है वो उसे बहुत प्यार करता है। उसका नाम भक्तिन का रियल में लक्ष्मी नाम है, गांव में उसको लक्ष्मी कहते हैं। तो और वो नाम के बिल्कुल विपरीत है। नाम है लक्ष्मी, धन की देवी, और पैसा एक नहीं है पास में। तो जब वो बहुत अति करने लगते हैं उनके साथ, तो भक्तिन उनसे अलग हो जाती है और अपना घर परिवार बहुत अच्छे से बसाती है। सारी लड़कियां मिलके खेत में काम करती हैं भक्तिन के साथ, और वो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, घर बना लेती हैं। लेकिन और इसी बीच उसके पति बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं, वो अच्छे घर में चली जाती है। इसके बाद थोड़े दिन बाद लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है, पति उसके मर जाते हैं और उसके बाद उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फिर दूसरी बेटी की शादी करती है, तीसरी की करती है। तो दूसरी बेटी का दामाद जो है उसका ख़त्म हो जाता है, दूसरी बेटी का पति। तो वो जो उसके जेठ देवर थे वो बहुत इस बात से चिढ़ते थे कि हमारे पास इतना धन दौलत और इतना ज़मीन नहीं है जितनी इसके पास है। तो वो क्या चाल चलते हैं कि जो उसकी बेटी विधवा हुई है उसकी शादी वो उसका जेठ अपने साले से कराना चाहता है। और वो जो उसका साला है वो बहुत ही आवारा, शराबी और कबूतरबाज है, कबूतर उड़ाता है। तो वो लड़की मना करती है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन वो क्या करते हैं, नई चाल खेलते हैं और एक कमरे में जिस कमरे में वो भक्तिन की बेटी सोई रहती है, ज़बरदस्ती उस अपने साले को उसके कमरे में घुसा देता है और उनमें मार पिटाई होती है वहाँ। तो जब बाहर निकल के आते हैं तो वो उसका जेठ सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है, देखो इसके गलत संबंध है मेरे साले के साथ। तो गांव की पंचायत फैसला देती है कि इस लड़की की शादी इसी के साथ हो जानी चाहिए। इस प्रकार वो कबूतरबाज आवारा लड़का उस बेचारी अच्छी लड़की के सिर मढ़ देते हैं। अब वो ना काम करता है ना करने देता है, घर में कलह होने लगती है। और भक्तिन जो साल भर का हमें जो वो देना पड़ता है ना, कर, टैक्स, खेती का टैक्स दिया जाता है, जैसे ज़मीन का टैक्स देते हैं, तो भक्तिन साहूकार को वो टैक्स नहीं दे पाती है। तो वो जो साहूकार है उसे सारा दिन धूप में खड़े रखने की सज़ा देता है। भक्तिन एक बहुत ही ईमानदार नेक औरत है। उसे इस बात की बहुत शर्म आती है कि मैं वो टैक्स नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए वो निश्चय करती है कि मैं शहर जाकर काम करूँगी, पैसा कमाकर इसका टैक्स भरूँगी। तो वो शहर आ जाती हैं, तब वो महादेवी वर्मा से टकराती हैं। महादेवी वर्मा उसे अपनी सेविका बना लेती हैं और कहती हैं कि तुम मेरा खाना बनाया करो। तो जो भक्तिन है, अब उसको लक्ष्मी का नाम, वो कहती है मुझे लक्ष्मी मत कहा करो, मेरे पास पैसा एक नहीं है तो मुझे गंदा लगता है। तो कहती तो मैं तुम्हें भक्तिन नाम देती हूँ। भक्तिन नाम उसका क्यों पड़ा, क्योंकि वो
महादेवी वर्मा की इतनी सेवा करती थी कि हनुमान जी भी राम की सेवा जितनी करते थे, इसलिए उसको भक्त और भक्तिन का नाम दिया। तो भक्तिन जो है जब विधवा हो गई थी तो उसने बाल कटवा लिए थे और गले में कंठी पहन ली थी, क्योंकि उसके जेठ चाहते थे कि वो हमारी पत्नी बन जाए और ये सारा सामान हमें मिल जाए। तो उसने बाल मुंडा के और गले में प्रभु की माला पहन के अपने आप को भक्त बना लिया था कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तो फिर वो महादेवी वर्मा कहती है तुम रोज़ रोज़ मुंडन मत करवाया करो, अपने बाल बड़े कर लो। तो कहती है नहीं मालकिन, मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है, एक विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बाल बड़े करने का हक नहीं है, इसलिए वो हर हफ्ते अपना मुंडन कराती थी। बाद में क्या होता है कि महादेवी वर्मा, अब वो बेचारी भक्तिन जो थी वो खेती बाड़ी करने वाली थी, लड़कियां उसकी खाना बना देती तो इतना अच्छा खाना उसको बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने सीखा तो शुरुआत में कड़ी सी रोटियां और गाढ़ी सी दाल, लेकिन महादेवी वर्मा चुपचाप खा लेती थी। और वो नियम कानून की इतनी पक्की थी कि जहाँ उन्होंने अपने खाना बनाने का चौका बनाया था वहाँ वो किसी को चढ़ने नहीं देती थी, नहा धोकर अपने आप ही वहाँ खाना बनाती थी और उस चौके से बाहर ही सबको खाना, उसको महादेवी वर्मा को खाना पकड़ा देती थी। तो इस प्रकार वो बहुत नियम कानून की पक्की थी, साफ शुद्ध खाना बनाने लगी। इसी बीच युद्ध हो गया और महादेवी वर्मा को वहाँ से जाना पड़ा। तो भक्तिन कहती है कि आप मेरे गांव चलो और मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगी और आपकी बहुत सेवा करूँगी, लेकिन महादेवी वर्मा ने मना कर दिया वहाँ जाने को। फिर वो हॉस्टल में रही तो भक्तिन भी उनके साथ हॉस्टल में गई। वो हॉस्टल के बच्चों को बहुत प्यार करती थी, उनको भी खाना पीना दे देती थी और वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो भक्तिन चाहती भी नहीं थी कि मैं पढूँ, वो कहती थी मैं तो सेवा करूँगी, बस पढ़ के क्या करना है। तो एक दिन महादेवी वर्मा ने कहा कि सब जो मेरे सेवक हैं सबको सैलरी तब मिलेगी जब आप अंगूठा नहीं लगाएंगे, साइन करेंगे। सब ने साइन करने सीख लिए, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसने भक्तिन ने साइन करने नहीं सीखे कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी। तो इस तरह से वो महादेवी वर्मा की बहुत सेवा करना चाहती थी। जब वो लिखती थी तो उनकी किताबें उठा के रख देती थी, उन्हें शरबत पिलाती थी, बीच बीच में उन्हें चाय पिलाती थी। इवन उनका वो जब उनकी किताब छपती थी तो भक्तिन चाहती थी कि इसमें मेरा भी योगदान हो, कि मैंने भी, आप जब किताब लिख रही थी मैंने भी आपके साथ मिलके काम किया है। तो इस तरह से वो एक बहुत ही स्वामी भक्त औरत थी और वो उसके साथ रहती थी सॉरी। तो रहते रहते ही जो महादेवी वर्मा है उन्होंने एक संस्मरण रेखा चित्र के रूप में ये पाठ लिखा। संस्मरण होता है अपने जीवन का एक याद किया हुआ हिस्सा और रेखा चित्र होता है कि उसको जो तस्वीर है उसको शब्दों में लिख कर बनाना। जैसे उन्होंने भक्तिन के लिए लिखा था कि वो एक छोटे कद की सांवली सी छोटे छोटे बालों वाली गले में कंठी पहने हुए दुबली पतली सी औरत थी। तो ये उनका रेखा चित्र हुआ। जिस तरह पिक्चर खींचते हैं ये शब्दों से चित्र बनता है कि भक्तिन ऐसी औरत थी। तो वो लास्ट तक भी, जब तक महादेवी वर्मा ये पाठ लिख रही हैं, वो उनके साथ ही हैं, उनके साथ उनकी सेवा करती हैं। तो इस प्रकार कुछ हमारे देश में और इस दुनिया में कुछ निस्वार्थ ऐसे लोग हैं जो मन लगाकर जो भी काम करते हैं बहुत मन लगाकर और ईमानदारी से करते हैं, तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों को पार कराने के लिए अच्छे लोगों से मिलाते हैं। इस प्रकार ये पाठ खत्म हुआ भक्ति। थैंक यू।